सोने के दामों में गिरावट आई है। क्या ये मौका है सोना खरीदने का या फिर हमें थोड़ा रुकना चाहिए? सोना, जिसे हम लंबे समय से सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, पिछले कुछ महीने में अच्छे खासे दाम पर पहुंच गया था, लेकिन अब देखिए उसके दाम अब अचानक से नीचे आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पिछले 3 महीनों में भारत में सोने के दाम निचले स्तर पर आने शुरू हुए हैं। उदाहरण के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सोना 10 ग्राम के लिए लगभग 1,17,583 तक गिर गया था, जो पहले 1,26,854 के आसपास था। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक बाजार की कहानी है, जहां सोने की कीमतें नीचे आ रही हैं, क्योंकि निवेशक अब सुरक्षित निवेश से हटकर जोखिम लेने वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सोने के दामों में गिरावट के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची ब्याज दरें, यानी जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो बाकी मुद्राओं में सोना महंगा दिखता है। इस कारण निवेशक सोना बेचने लगते हैं। दूसरी वजह है पुनर्वित्तीय कारण, यानी प्रॉफिट बुकिंग और त्योहारों के बाद सोने की मांग में गिरावट, यानी सोना पहले बहुत ऊपर गया था, इसलिए निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए इसे बेच दिया। भारत में त्योहारों के बाद अब सोने की मांग में थोड़ी कमी देखी गई है। और तीसरी वजह है ग्लोबल व्यापार और नीति में सुधार, जैसे कि यूएस और चीन के बीच व्यापार सुधार की उम्मीदें बनी, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग कम हुई और सोने पर दबाव आ गया। तो अब क्या करना चाहिए? अभी हमें सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि सोना शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप सोने में निवेश करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। अगर सोने की कीमत 70,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास टिकती है तो उसे खरीदने का अवसर माना जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत हुआ या यूएस फेडरल रिजर्व में ब्याज दरें बढ़ी तो सोना और नीचे जा सकता है। इसलिए एक मुश्त भारी निवेश करने के बजाय आपको किश्तों में धीरे धीरे खरीदना ज्यादा बेहतर लगेगा। उदाहरण के लिए आप किसी समय बार बार छोटी छोटी करके खरीद कर सकते हैं, जिससे कीमत नीचे गिरने का जोखिम कम होगा। तो फिर इस समय का हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, यदि आपका निवेश हॉरिजन लंबा है, जैसे कि 3 से 5 साल या उससे ज्यादा, तो इस समय आप डिप पर बाय करने का अवसर हो सकता है। यदि आपके पास तुरंत पैसे निवेश करने की स्थिति में नहीं है या आपका हॉरिजन छोटा है निवेश करने का, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर दाम और नीचे गए तो आपको और बेहतर मौका मिल सकता है। फिजिकल सोना जैसे कि सिक्के या बार खरीदना हो तो मेकिंग चार्ज, छुपा हुआ प्रीमियम आदि को ध्यान से देखिए। विकल्प के तौर पर डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जहां मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। सोने को अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा भाग के रूप में जरूर रखिए। ज्यादा हिस्सा ना रखें, क्योंकि सोना हमेशा भारी रिटर्न नहीं देता, बल्कि मार्केट की अनिश्चितताओं में सहारा देता है। तो दोस्तों, सोना गिरा है, लेकिन इससे डरने की नहीं, सोच समझकर फैसला लेने की बात है। जब सब बेचते हैं तब असली खरीदारों का समय आ सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, तो यही सही अवसर हो सकता है। लेकिन यदि आप जल्दी मुनाफा चाह रहे हैं या आपका होरिजन छोटा है, तो अभी धीरे चलना ज्यादा सेफ रहेगा। क्या आप भी सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।